हाय एवरीवन, हेलो बच्चे, कैसे हो गए? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। और बेटा जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है आपकी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, समझ में आ रहा है। और इधर देखिए, आज जो लेक्चर नंबर लेके आए हैं ट्रांसपोर्टेशन का लेक्चर नंबर 2 है, इसी के बारे में अपन बात करेंगे। क्लियर है? अरे देखो, पहले बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ आज? अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं? ठीक है, चलो मैं अच्छा लग रहा हूँ तो सभी लोग बेटा अपना दिल भेज दिए, कमेंट में दिल भेजें सभी लोग, अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ तो। अगर अच्छा नहीं लग रहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हंसी आ जाती है, तुम भी हंसते रहिए। मैं बस एक ही बात बोलता हूँ बेटा, क्लास में क्या है, जब तक अपन बेटा मुस्कुराएंगे नहीं तब तक मजा आने वाला ही नहीं क्लास में। समझ में आ रहा है ना? पहली बात है, देखो पढ़ाई बात की बात है, पहले बेटा मुस्कान होनी चाहिए। अब मुस्कान सर देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है? हमारे यहाँ पर एक बच्चा आता है, ठीक है, उसकी कोई मुस्कान है, 8th क्लास वाला है। चलो देखते हैं, इधर देखिए सर आगे। उसके बाद अपन बात करते हैं सर क्या चल रहा है। सर यहाँ पर आरडी चल रही है, क्या बेटा? आरडी। और यहाँ पर क्या चल रहा है सर? बेंच चल रहा है, ठीक है। आरडी क्या होती है, बेंच क्या होती है? 1 नंबर का यहाँ पर कुछ 100% का 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ठीक है। इस स्लाइड से बेटा आपको 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल 10 से 12 क्लासेस होंगी आपकी ये चैप्टर से, जिससे आपके बेटा 9 नंबर का क्वेश्चन फंस जाएगा आपको। जितनी भी 9 नंबर है वो आपको इसी क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? मैं कह रहा हूँ 12 क्लासेस करवाऊंगा, 12 क्लासेस में से आपके 9 नंबर, वो भी बेटा जो क्लासेस हैं आपकी 20-20 मिनट की हैं। कितनी बेटा? 20-20 मिनट की, ज्यादा ज्यादा 25 की हो जाएंगी, इससे ज्यादा नहीं होने वाली। चलो सुनिए बेटा, हाँ क्या होता है सर? आरडीज होती हैं सर, बेंच होती है सर। आरडीज क्या होती है, बेंच क्या होती है सर, इनके बारे में देखिए सर। ये फीचर, फीचर का मतलब होता है बेटा विशेषता। क्या होती है सर इनकी विशेषता? ठीक है, क्या है सर विशेषताओं के बारे में देखते हैं सर। बाई वन गेट वन चलेगा, यहाँ पर देखने वाले अपन। एक याद करोगे दूसरा याद होगा, तीसरा फिर से याद हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे सबसे पहले बेटा जो आरटीज होती हैं उनकी बेटा जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन क्या होती है? ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अ ब्लड अवे द फ्रॉम द हार्ट। बेटा ये क्या होती है सर? अवे, यानी जो हार्ट होती है ना, हार्ट से क्या होती है सर? अवे का मतलब यानी जो हार्ट होती है सर, हार्ट से थोड़ा दूर हो, वो पास होती है, हार्ट के पास होती है। लेकिन जो इनकी जो डायरेक्शन होती है इन वाली की सर, बेंच की, ये हार्ट से क्या होती है बेटा? टूवर्ड होती है। समझ में आ रहा है ना? टूवर्ड का मतलब थोड़ा दूर होती है। इधर फ्रॉम द हार्ट। दूसरा बेटा पहले नंबर पे इसमें अवे याद करना है, इसमें क्या याद करना है सर? टूवर्ड याद करना है। क्लियर है ना? अवे और टूवर्ड, समझ में आ रहा है? इसके बाद दूसरा सर, इनका जो प्रेशर होता है सर, इनका प्रेशर कैसा होता है सर? हाई प्रेशर होता है। कोई 2 पॉइंट याद करना है अपन को। कितना सर? 2 पॉइंट। इनका जो प्रेशर होता है वो बेटा कितना होता है सर? हाई होता है। इसका जो प्रेशर होता है वो बेटा कैसा होता है सर? लो होता है। क्लियर है सर? पहले में अवे याद रखना है, दूसरे में टूवर्ड याद करना है, इसमें हाई करना है, इसमें लो करना है। क्लियर है कि नहीं सर? एक का अपोजिट चल रहा है। इधर क्या होता है सर? ऑक्सीजन, यानी इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है बेटा वो वाला ब्लड बहता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है इसमें। और इसमें बेटा क्या होता है सर? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो सर हमने तो याद कर लिया बेटा, क्या याद कर लिया सर? पहले में मैंने क्या कर दिया सर? अवे करना है, और दूसरे में सर क्या करना है अपन को सर? टूवर्ड करना है। क्या करना है बेटा? दूसरे बेटा टूवर्ड कर दिया मैंने। सर इसमें क्या है, प्रेशर कैसा रहता है? हाई प्रेशर रहता है। सर इसमें प्रेशर कैसा रहता है सर? लो प्रेशर होता है। बिल्कुल सही है सर। इसमें ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। सर इसमें कैसा रहता है सर? डीऑक्सीजनेटेड। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? हाँ सर ये तो याद हो गया। सर इसके बाद सुनिए, यहाँ पर आ जाइए सर। इसके बाद जो बाल्स होते हैं इनमें क्या होते हैं सर? बाल्स होते हैं। इसमें बाल्स क्या होते हैं सर? अब्सेंट होते हैं। तो इसमें बाल्स क्या हो जाएंगे सर? प्रेजेंट। एक में बेटा अब्सेंट बताना है और दूसरे में क्या करना है बेटा? प्रेजेंट बताना है। क्लियर है कि नहीं सर? इसमें जो बाल्स होते हैं वो बेटा कैसे होते हैं, यानी बॉल्स, यानी दीवार। समझ में आ रहा है? इनकी जो दीवारें होती है क्या बेटा? दीवार जो बेटा थिक एंड द इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है मुलायम या बेटा लचीला। समझ आ रहा है? मुलायम या लचीला। बेटा थिक माने क्या होता है सर? मोटी होती है, और बेटा इलास्टिक होती है। ठीक है, थिन माने क्या होती है बेटा? पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है। क्लियर हुआ कि नहीं इतनी बात? छोटी मिलेगी वीडियो बेटा, क्वेश्चन फंस के जाएगा यहाँ से। ये कह रहा है सर फंक्शन, फंक्शन सर ये क्या? कैरीज ऑफ द ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिशन।
ठीक है। इसमें सर ऑक्सीजन के साथ साथ मुझे सर क्या देखने को मिलता है, सर न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है। इसका फंक्शन क्या होता है सर, रिटर्न ऑफ द ब्लड टू द हार्ट। समझ आ रहा है, ये बेटा ब्लड को क्या करता है, हार्ट के पास दोबारा पहुंचाने का काम करती है। सर इनका रोल क्या होता है, तो ये रोल भी बेटा अपन को दे, सर इनका पंपिंग करने का काम होता है। किसका, सर ये पंपिंग करने का बाय द हार्ट। इसका रोल क्या हो रहा है सर, सर CO2 एंड द देयर ऑफ द वेस्ट। क्लियर है। अपन को दो पॉइंट याद रखना है सर। पहला मैंने तो याद रख लिया सर, ये क्या होते हैं सर, इनमें बाल प्रेजेंट होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इनमें एब्सेंट हो रहे हैं, और इनमें क्या हो रहा है बेटा, प्रेजेंट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, जग तो रहे। और इसमें क्या होते हैं सर, ये थिक एंड इलास्टिक होती है, ये बेटा क्या होती है, बेटा थिन होती है। एक में हाई प्रेशर है, एक में कौन सा है सर, लो प्रेशर। याद हो जाएगा कि नहीं सर, एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक में बेटा डीऑक्सीजनेटेड है। क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ सुनिए सर, एक अवे होती है, एक बेटा क्या होती है सर, टूवर्ड होती है। सर कैपिलरीज, कैपिलरी अभी देखो तीनों के बारे में मैं बताता हूँ। सर कैपिलरीज क्या होती है, इनमें इनके फीचर्स देखते हैं सर, इनकी विशेषताओं के बारे में। सर इनकी डायरेक्ट सीजन क्या थी सर, लिंक टू आर्टरीज एंड द वेन। उसमें बेटा क्या कर रहा था सर, पहले में, सर पहले वाले में देख लीजिए बेटा, यहाँ पर सर अवे हो रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था सर, टूवर्ड हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ये लिंक कर रही है बेटा दोनों को। क्या करेंगे बेटा, आर्टिस और बेंच को बेटा दोनों को क्या करती है सर, लिंक यानी जोड़ने का काम करती है। कौन बेटा, कैपिलरीज। समझ में आ रहा है ना, जोड़ने का काम, लिंक करने का काम। यहाँ पर बेटा प्रेशर क्या हो रहा है सर, मीडियम हो रहा है। तो सर उसमें बताइए सर, आर्टिस में सर आर्टिस में हाई हो रहा है, सर बेंच में क्या हो रहा है सर, लो हो रहा है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो सर ये क्या बन गया सर, मीडियम प्रेशर। तो मीडियम प्रेशर कहाँ पर हो जाएगा सर, कैपिलरीज में हो जाएगा। कहाँ हो गया, कैपिलरीज में। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ सर, उसमें बेटा कौन सा ब्लड बह रहा था सर, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन युक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा था। सर इधर कौन सा सर, डीऑक्सीजन। बेटा जाम है, दो बह रहा, कौन सा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द डीऑक्सीजनेट। इसमें बेटा कौन सा मिलता है सर, दोनों ब्लड देखने को मिलते हैं सर, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ इसके बाद क्या है सर, बॉल्स। उसमें बेटा बॉल्स क्या होते हैं सर, पहले में मुझे पता था सर, थिन यानी थिक था, थिक और इलास्टिक। इसमें क्या था, थिन था। इसमें क्या था इधर वाले में सर, थिन था। इमेजिन करो जैसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ, इसमें बेटा क्या है, एक्चुअली ऑफ द थिन होता है। इसमें क्या होते हैं सर, थिन होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। इसके बाद देखिए, तीनों चीज याद हो रही सर। इसके बाद अगला फंक्शन सर एक्सचेंज O2 एंड द न्यूट्रिशन विद सेल, यानी ये ऑक्सीजन को बेटा कहां तक, न्यूट्रिशन विद द सेल, यानी पोषण और बेटा ऑक्सीजन को क्या करता है सर, सेल तक ले जाता है, एक्सचेंज करता है। समझ में आ रहा है ना। इसका रोल क्या रहता है सर, पिक्स अप टू द CO2 एंड द, यानी ये ऑक्सीजन यानी पिक, किसी को बेटा क्या करना है सर, पिक, ये CO2 को पिक करता है बेस्ड ऑफ द सेल्स ऑफ द फ्रॉम, यानी सेल्स की तरफ। क्लियर। अपन को ज्यादा याद नहीं करना, ये 6 7 तो मैंने लिखवा दिए, बट अपन को 2 से 3 पॉइंट याद करके ले जाना, जो मैंने आपको याद करवा दी। चलो ले लो। हाँ सर लिम्फेटिक क्या होता है सर, सुनिए सर, लिम्फेटिक देख लो पहले, नोट कर रहे कि नहीं कर रहे, बेटा नोट वोट कर लिया करो, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। चलो, लिम्फेटिक यानी ये कलरलेस होती है, फ्लूइड एंड द केयरिंग एट द डाइजेस्टेड फैट्स, एंड द एक्सेस द टिश्यूज एंड फ्लूइड। ये कह रहा है कैपिलरीज drain into the lymphatic capillaries in the veins। फंक्शन क्या कह रहा है, हेल्प इन द, हाँ इसको देखो सर, इसके सर फंक्शन को देखो, हेल्प इन द फैट्स ऑफ द ऑब्जर्व। ये बेटा फैट्स को क्या करता है सर, ऑब्जर्व करता है, अवशोषित, एंड द रिटर्न्स एक्सेस टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड। ठीक है, इसका बेटा एक ही फंक्शन याद रख लो यहाँ से। वैसे अभी तक आया नहीं है, बट यहाँ से अपन को याद रखना है सर, ये वाला यहाँ तक MP बोर्ड में तो पूछा ही नहीं गया था। ये हेल्प इन द फैट्स ऑब्जर्प्शन, बेटा इसका एक फंक्शन याद रखना है सर। ये किसका सर, जो फैट होता है, यानी फैट का मतलब होता है क्या बेटा, बसा, यानी फैट का मतलब होता है बसा, यानी बसा का क्या करता है सर, ऑब्जर्प्शन यानी अवशोषण करता है। समझ में आ रहा है, क्या करता है, अवशोषण करता है। क्लियर है। अच्छा आप बता दो, जो फैट होता है बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, कमेंट में बताना, यानी फैट को बेटा चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है बेटा, चेक,
फैट को मेरे को बेटा चेक करवाना है किसी डॉक्टर से, तो बेटा कौन सी बात, किस तकनीकी का यूज करते हैं बताइए बेटा, कमेंट में बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हाँ सर ये रहा सर अगला क्वेश्चन, इधर देखो सर, यहाँ पर इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमपी बोर्ड, एमपी बोर्ड वाले सुन लो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, बेटा ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा प्लांट्स में, यानी जब पेड़ पौधे होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन बेटा कैसे होता है। सर दो चीजें याद रखनी है बस, एक जाइलम याद रखो, दूसरा क्या होता है सर फ्लोएम। एक ट्रिक से याद करवा रहा हूँ सर, प्लांट्स एब्जॉर्ब द रॉ मटेरियल, बेटा जो प्लांट्स होते हैं बेटा एब्जॉर्ब करते हैं बेटा किसको, यानी अवशोषण करते हैं बेटा किसका, रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थों का, किसका बेटा, कच्चे पदार्थों। लाइक कच्चे पदार्थों में बेटा क्या क्या हो सकता है सर, नाइट्रोजन हो सकता है सर, फास्फोरस हो सकता है, बिल्कुल सर, सर मिनरल्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं। द सॉइल थ्रू ऑफ द रूट्स, बेटा किसके माध्यम से, बेटा रूट्स के माध्यम से, समझ में आ रहा है ना, किसके माध्यम से, एक मीडिएटर का टाइम काम करेगा बेटा क्या, रूट्स। अब बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन आ प्लांट्स, बेटा प्लांट्स में ये यहाँ से एक नंबर की ओटीपी आई बेटा, जाइलम और फ्लोएम से पूछी जाती है जबरदस्त तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इन आ प्लांट, इसमें क्या होता है सर, वाटर, ये बेटा क्या है वाटर, और यहाँ पर क्या होता है सर जाइलम, यहाँ पर क्या है बेटा फूड, और यहाँ पर क्या है बेटा फ्लोएम। अब मैं बेटा याद करवाता हूँ बच्चों को, मैंने जब भी याद करवाया है सर, जाइलम का मतलब, अबे यार ये मक्खी चलाने ही नहीं दे रही बोर्ड को, चलो कोई दिक्कत नहीं, आज ज्यादा ही है। चलो इधर देख लो मेरे बेटा, मेरे बेटो, अरे यार ये क्यों परेशान कर रही है, हर बार आके बैठ जाती, चलो कोई दिक्कत नहीं, इंसेक्ट है बैठते रहते हैं। सुनिए बेटा अब क्या है सर, यहाँ पर मैंने क्या लिखा सर, जाइलम क्या होता है सर, और दूसरा बेटा मैंने क्या ले लिया बेटा, दूसरा मैंने क्या ले लिया सर, फ्लोएम ले लिया, ठीक है। एक बेटा क्या हो गया सर, मेरे पास जाइलम हो गया, और दूसरा बेटा मैंने क्या ले लिया सर, फ्लोएम हो गया, ठीक है सर। अब बेटा इनको याद करने बच्चे को थोड़ा ना कंफ्यूजन सा हो जाता है, तो मैंने बेटा एक छोटी सी ट्रिक बना दी सर, कैसे सर, यहाँ पर सुनिए बेटा, क्या जाइलम का मतलब होता है बेटा जा, जाइलम का मतलब होता है जा, ठीक है। तो बेटा जो चीज जाएगी तो बेटा क्या सर, वाटर, बेटा वाटर जा, तो वाटर कहाँ जाएगा बेटा, रूट से ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा बेटा, जो रूट्स होती है ना, रूट से वाटर कहाँ जाएगा सर, ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर बेटा, किसके ऊपर, किसी के ऊपर नहीं सर, पेड़ के ऊपर। सर फ्लोएम का मतलब होता है बेटा फैला, क्या बेटा फैला, बेटा क्या फैला बेटा, फूड को फैला, क्या बेटा फूड को फैला, बेटा कहाँ बेटा, लीफ में, लीफ यानी पत्तियों में। अब समझ में आ गया ना। अब बेटा ऐसे जे मैंने एक छोटा सा बेटा मैं पेड़ बना देता हूँ, अब बेटा ऐसे मत कहना सर ये का बना दिया है, मेरे तेरे सपनों के राजकुमार। अच्छा कैसा लग रहा है पेड़, समझ में नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, अरे मेरे बेटो, चलो इधर देखो, ठीक है, इधर देखो एक छोटा सा ये बेटा एक फ्लावर बना दिया, या कोई भी पेड़ मान लो आप, तो यहाँ से बेटा ये बेटा किसकी है सर, ये रूट्स हैं, रूट से क्या जाएगा सर, यहाँ पर बेटा दो टिश्यू डाले गए सर, एक टिश्यू बेटा ये रहा, समझ में आ रहा है, और मैं एक दूसरा टिश्यू और डाल रहा हूँ जिसका नाम है बेटा, एक जाइलम हो गया, और एक बेटा कौन सा हो गया सर, ये फ्लोएम जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये फ्लोएम टिश्यू जा रहा है। अब एक बेटा कौन सा है सर, इसको फ्लोएम कहा गया, बेटा कौन सा फ्लोएम, ठीक है। इधर वाले को बेटा मैं क्या कर देता हूँ सर, एक को मैंने जाइलम बोल दिया सर, इस वाले टिश्यू को मैंने क्या बोल दिया सर, जाइलम बोल दिया, जाइलम। अब बेटा जाइलम का मतलब क्या होता है सर, ये रूट्स, यानी इससे यहाँ से क्या ले जाएगा सर, ये क्या ले जाएगा सर, पानी के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी ले जाएगा, तो बेटा कहाँ पर जाकर सर, पेड़ के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो जाइलम होता है बेटा जा, और बेटा किसको ले जाएगा बेटा, वाटर को ले जाएगा, लेकिन फ्लोएम बेटा क्या करेगा, फ्लोएम ले जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, फूड बनेगा, क्या बनेगा, फूड बनेगा, और फूड जब बन जाएगा ना,
तो उसको बेटा फैलाने का यानी पत्तियों में यानी यहाँ पर ले जाने का काम बेटा कौन करेगा, सर फ्लोएम करेगा। क्लियर हो गया। तो जाइलम का मतलब होता है बेटा वाटर और फ्लोएम का मतलब क्या होता है बेटा, फूड। क्लियर है, यही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इतना बड़ा तुम्हारा एग्जाम नहीं है कि सर उसमें कंपटीशन वाले क्वेश्चन आएंगे। हाँ सर, इसके बाद सुनिए अगला क्या होता है सर, एक क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। क्या क्वेश्चन आता है सर, जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस क्या आता है सर। हाँ सर, इसको तो याद करवाई दो सर, इसको तो याद करवाई दो सर। जाइलम और बेटा फ्लोएम में क्या अंतर होता है सर, सुन लीजिए सर। जाइलम क्या होते हैं सर, कनेक्ट द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स एंड लीफ। बेटा ये बेटा जाइलम क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को क्या करते हैं सर, लीफ यानी रूट से बेटा ले जाते हैं और लीव्स में क्या करते थे सर, खिलाते थे। समझ में आ रहा है, तो यही चीज तो करा सर। दूसरे नंबर पे कंडक्ट फूड्स एंड द लीफ टू ऑल द पार्ट्स, ये बेटा मैंने वही बता दिया, पहला पॉइंट तो वही लिखा है सर, सीधा सीधा फूड बनाया और फ्लोएम ने क्या कर दिया सर, फैला दी। सीधी सी बात हो गया कि नहीं। हाँ सर, जाके बात देख ली सर। कहा है सर, ट्रांसपोर्ट इन द यूनि डायरेक्शन। यूनि डायरेक्शन का मतलब होता है बेटा एक ही डायरेक्शन में। बेटा पानी कैसा जा रहा हो सर, सीधो ही तो जा रहा हो। पानी कहाँ जा रहा है बेटा, देख ले बेटा इधर, पानी कैसे जा रहा हो सर, झन से जो पानी जा रहा हो ना वो कहाँ जाएगा सर, सीधो जा रहा हो। समझ में आ रहा हो। हाँ सर समझ में आएगा बिल्कुल। लेकिन बेटा जो इधर देखो ये क्या कह रहा है, इधर देखिए, चलो इधर ये वाला ही है। हाँ इधर देखो सर, यूनि डायरेक्शन मतलब बेटा एक दिशा में या एक दिशी, क्या एक दिशा में, ठीक है, एक दिशा में बेटा पानी जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बेटा बाई डायरेक्शन का मतलब होता है बेटा बहु दिशा में जाता है, यानी ये फूड को बेटा क्या करता है सर, बहु दिशा में क्या कर देता है बेटा, फैला देता है। क्लियर हो गया, उसे फ्लोएम कहा जाता है। क्लियर है, ये मैं आपको पता है। ये कंपोज ऑफ द मैनली एंड द डेड एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पर ये कंपोज ऑफ द मैनली एंड द लिविंग एनिमल्स। यहाँ पर बेटा आपको याद करना है बेटा ये डेड एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ पर आपको याद करना है सब लिविंग एलिमेंट होते हैं। मुझे पता है बेटा आपको कितनी भी हिंदी बता लो, हिंदी का कोई तुम मैथ तो नहीं समझते, मुझे पता है। इसलिए मैं बेटा वही ट्रिक लेके आता हूँ कि इनको ये समझा दो, क्योंकि तुम एमपी बोर्ड वाले हो, आईसीएसई और सीबीएसई वाले होते तो आप बेटा एक एक हिंदी के पात्र होते। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब आपको बेटा इसमें मैं यही बताना हूँ, क्योंकि मैं काफी दिनों से पढ़ा रहा हूँ, किसी बच्चे ने कमेंट ही नहीं, यहाँ पर क्या है कमेंट ही नहीं किया है कि सर इसकी हिंदी बता दो, इसकी हिंदी क्या होती है। ताकि मैंने अभी एक तुम्हारा मैंने खुद को संक्षेप निकाला कि जो मध्य प्रदेश के जितने भी बच्चे हैं एमपी बोर्ड वाली, मैंने बस यही पता हो चाहिए एक में कहा होगा डेड होगा और दूसरे में कहा होगा लिविंग होगा। एक में कहा होगा सर रूट्स वाटर लेके जावेंगी फ्लोएम जाइलम, और जालम का लेके जावेंगे सर, जालम जावेंगे सर वो फूड लेके जाएंगे सर। जालम का हो तो सर यूनि डायरेक्शन याद करेंगे, ऐसे घर में यूनि डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन, तो जालम करेंगे सर बाई डायरेक्शन बाई डायरेक्शन बाई डायरेक्शन, तो वो पता है तुम जय कतरा था। ठीक है, तो बेटा हमें थोड़ी बहुत हिंदी बता रहे हैं, इतनी याद कर ली, वरना तुम इंग्लिश अंग्रेजी मीडियम वाले ऐसी रट्टा मात्रा, तो कितना हिंदी बता दे तुम्हें। एज फोर टाइप्स ऑफ द सेल, बेटा जब चार प्रकार की सेल होती है, एक होती है बेटा ट्रैकिड्स होती हैं, एक होता है बेसल्स, बेसल्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, एक पूरा लिखा है इसमें होता है जाइलम फाइबर होता है। ठीक है, ट्रैकिड्स होती हैं, बेसल्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है बेटा, और जाइलम फाइबर होता है। और इसमें बेटा कौन सी होती है बेटा, फ्लोएम फाइबर होती है सर। एक कॉम्बिनेशन सेल, कॉम्बिनेशन सेल्स होती हैं, ठीक है, वो होती हैं सेबियल ट्यूब्स होती है एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो बेटा आपको बस दो चीज याद रखना, इसमें आपको बेटा जाइलम पैरेन्काइमा याद रखना है, इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं याद रखना है। समझ में आ रहा है, तो यही पूछा जाता है काफी कभी कि बेटा जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है वो कहाँ पर होता है, जाइलम में होता है या फ्लोएम में। तो ये सारी चीजें अपन को याद कर लेना है, ठीक है, मुझे पता है। अब ये वाला टॉपिक है सर, ट्रांसपोर्टेशन इन हार्ट। बेटा हार्ट होता है जो हृदय होता है, इनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसको मैं बेटा आज नहीं पढ़ा रहा, कल पढ़ाऊंगा, बढ़िया सा डायग्राम लेके आऊंगा सुंदर सा, और आपको हार्ट के बारे में एक एक चीजें बताऊंगा। समझ में आ रहा है, हार्ट समझ में आ रहा है। देखो हार्ट क्या होता है, हृदय, ठीक है, इसको देखो यहाँ से बच्चा लोग, और सारी चीजों को पढ़ते रहो। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है मैं बस आशा ही कर सकता हूँ वहां से कि आपको समझ में आया होगा। बेटा मैंने ऐसा कुछ उसमें खास पढ़ाया नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया,
बिल्कुल इसमें बेटा हाई प्रेशर है, दूसरे में लो प्रेशर है, कहाँ पड़ा है प्रेशर हमारी लो है, समझ में आ रहा ना। तो ये सारी चीजें है, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा आज ये क्लासेस यहीं तक रहेगी। हाँ ठीक है, आप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई करते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। और बेटा एक बात और, नेक थोड़ा जाप है, मैं बहुत दिनान से तुम्हें तो कहे चाह रहा हूँ कि नेक बेटा जाप है हमारे यहाँ करवाए थे थोड़े से, 300 करवाए थे बेटा सब्सक्राइबर, समझ आ रहा है, 300 सब्सक्राइबर करवाए थे भाई साहब, नेक कम है रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। जब तक तुम 300 करवाए थे तो नेक तसल्ली मिल जाएगी, समझ आ रहा है। तो जी हम बेटा आपको दिवाली से पहले पहले 300 करवाए। एक बात और, जितने बच्चा बेटा कहाँ जा रहे हो, नाना के यहाँ जाओगे, नानी के यहाँ जाओगे, माई के यहाँ जाओगे, जहाँ भी जितने बच्चा जा रहे हो ना, माँ बेटा शिवन्नू को फोन ले और बिनते यूँ कहियो जिनके बच्चा पढ़ रहे हो कि तुम जिन नहीं जिन सत्य पढ़ो, आज जिन नहीं जिन सत्य पढ़ो, समझ में आ रहा ना। ऐसे ही बेटा हमारे यहाँ हमारे चैनल पे एक और चैनल है सर का, उस पर इंग्लिश चल रही है, ठीक है। तो बिनक्यू ऐसे ही नहीं, चैनल का नाम सर क्या है, हाँ सुनो बेटा देख इधर देखिए, देखो एक चैनल लिख लो बेटा, जावा चैनल पे थोड़ा गौर करो, ठीक है, थोड़ा बस नया के गौर करने, बस ज्यादा नहीं, जितने हमारे आते हैं उतने सर के करवा दे, मजा आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो अपनी पार्टनरशिप रह जाएगी, ठीक। कौन सा साइंस वर्ल्ड कितना 8516, हाँ जितने भी बेटा 10th क्लास वाले बच्चा है, 10th क्लास वाले बच्चा है ना, जहाँ पर हाँ जो एस है बेटा जी, एस जो छोटी वाली है, छोटी वाली एस है, चाहे डाले होगी ना तो बेटा हमारे सर को फोटो में है का फोटो वगैरह, चलो हवाला में आप तुम्हें दिखाई देता है ना, एक सेकंड रुक जाओ। तो जहाँ में 10th क्लास वाले ने बेटा इंग्लिश आती है ना, सर ने बड़ा अच्छा पढ़ाओ, मजा आएगा। जो इंग्लिश है ना वो बेटा सर फ्री पढ़ा रहा है, और पता है जब जो 10th वाले ने पढ़ा रहा है ना, तो जिनको कह वो है कि जैसे 10th क्लास की खत्म हो जाए फिर 8th क्लास का जो लेके आ रहे हो, ये बहुत अच्छा कंटेंट, वेरी लिमिटेड क्वेश्चन, सर ने 100 क्वेश्चन ऐसे छांटे हैं, और यूँ कह रहे हैं जहाँ में थे अभिषेक सर, जहाँ में थे एक चीज बात चली जाए तो तुम हमसे कह दियो, समझ आया। हम जिनको चैनल दिखा रहे हैं सर को, है एक सेकंड रुकियो ने, रुक जाइए बच्चा लोग हैं, कहूँ जा मत है, देख ले करो, 1 मिनट रुक जाओ है, तुम देख लेते हो कैसे चलता है बोर्ड, देखो ने। और तुमसे एक बात और हवाल में कहवे आ रहा हूँ, कौन सा, हाँ सुनो जे, हाँ सर को बेटा 4 लेक्चर कंप्लीट है चुके, सर को जो चैनल है ना वो बेटा अपना जी चैनल है, जे वाला, ठीक है, इधर देख लो, सर को बढ़िया फोटो लगो, लप लग रहा है सर, देखो इधर देखो, अरे यार रुकियो ने, अरे यार, हाँ इधर देखो, चलो जाए देख ले अब जल्दी से बेटा, जी सर ने बढ़िया चैनल साइंस वर्ल्ड, साइंस वर्ल्ड 8516 जावा चैनल पे ज्यादा से ज्यादा गौर कर। और सुनो आपसे मैं एक बात बता रहा हूँ, अब बेटा एक क्लास आई रज्जा अपनी बहुत खतरनाक वाली, मैथ की ऐप आ रही है, और जब सर मैथ की क्लास ले लेंगे, खासकर 10th क्लास बांधने का है, ठीक है, मैथ की टिग्नोमेट्री की क्लास आ गई, एक मैराथन आवेगी बहुत खतरनाक वाली, सर वहां में पूरे A to Z पूरे फॉर्मूला करवा देंगे, फॉर्मूला के साथ साथ टिग्नोमेट्री में आवे कोई दिक्कत नहीं आवेगी जी, गारंटी मैं ले रहा हूँ, समझ रहे हो, जा गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ, क्योंकि सर हमें बता दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ऐसे करके 2 लाइक पर, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है बच्चों लोग।